बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज व आले मोहम्मद। और दुरूद उस पाक बीबी पे कि जिस बीबी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, उस पाक हस्ती पे कि जो हम तमाम की तमाम सादात की जद हैं, उस पाक बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम है। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक आज हम चकवाल की तरफ रवाना है और रास्ते के बीच में एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग का दरबार आया। ज़ैनियाल ख़ानदान से हैं, शाहज़ैन बादशाह सरकार की औलाद हैं। उस दरबार में आपको जाके दिखाएंगे कि बादशाह कौन है और क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस इलाके में खड़ा हूँ उस इलाके का नाम है सईदा कसरां और ये बहुत मशहूर इलाका है सईदा कसरां सादात के हवाले से। चले चलते हैं दरबार के अंदर और वहाँ पे आपको जाके तारुफ कराता हूँ कि हम कौन से बादशाह के दरबार पर मौजूद हैं। आइए। सईदा कसरां का इलाका है, ये सादात को बेसिकली सुल्तान सारंग खान गखड़ ने दिया था, जिसकी कब्र जो किला है रवात का, उस किले के बीच में मौजूद है। और मैं पिछले व्लॉग में उसके बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं फिर ब्रीफ कर दूँ कि वो अपने 18 बेटों के साथ मुग़लों के साथ वफादारी के जुर्म में शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ। उस सुल्तान सारंग खान गखड़ ने ये इलाका सादात को नवाजा था। वीडियो आगे देखने से पहले सईद अफराज अली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादात काज़मिया के एक मशहूर जज जो हैं शाह नज़र दीवान बादशाह सरकार के दरबार पे। और इस दरबार के बीच में और भी बहुत सारी हस्तियाँ मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज व आले मुहम्मद। मैं दरबार के अंदर मौजूद हूँ और अभी आप मेरे पीछे जो दो ज़ियारतें देख रहे हैं, एक शाह नज़र दीवान सरकार की है और दूसरी उनके भाई शाह दीवान मोहम्मद बादशाह सरकार की है। ये दोनों सादात जो उनसे हैं, ये सखी शाह जैन बादशाह सरकार की औलाद हैं, इसलिए ये ज़ैनियाल ख़ानदान का दरबार है। और इन्हीं से आगे जितनी नस्ल बढ़ी है ज़ैनियाल ख़ानदान की, उसमें सबसे बड़ा जो दरबार आता है ज़ैनियाल ख़ानदान का, वो इन्हीं दोनों बादशाहों सरकार का दरबार। बाबा शाह नज़र दीवान सरकार के भाई जो हैं, जो शाह दीवान मोहम्मद बादशाह सरकार हैं, जिनकी तुरबत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिनकी ज़ियारत देख रहे हैं आप, उनकी औलाद में बड़े कामिल, बहुत ज़्यादा कामिल वली गुजरे, जिनमें सबसे मेन जो आती है ज़ियारत, वो पेखा सईदा जो आज हाल का F11 इस्लामाबाद, उसके बीच में जो बाबा मुज़म्मिल शाह बादशाह सरकार है, उनकी ज़ियारत है। फिर उसके बाद एक बाबा मौज़म शाह जलेली सरकार है, मशहूर दरबार है। एक और बहुत मशहूर हस्ती जो शाह दीवान मोहम्मद बादशाह सरकार की औलाद में से हैं, वो चामरे वाले बादशाह हैं, बाबा शाह ज़मान मोतियों वाली सरकार, जिनका बड़ा नाम मशहूर है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ उस दरबार पर भी जाएंगे, वो बड़े कामिल वली हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको लाजमी लेके जाऊँगा उस दरबार पे भी, और दरबार भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आने की मेन वजह वो ये थी कि तबलीग मोहम्मद व आले मोहम्मद करना, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का दीन है, उस दीन की तबलीग करना। वही दीन इब्राहीमी भी है, वही दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद भी है, यकता परस्ती, एक अल्लाह की इबादत करना। और चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा मौला कायनात से बड़ा कोई कामिल वली इस कायनात में कोई नहीं गुजरा, इसलिए उस विलायत को कायम रखने वाले ये तमाम हस्तियाँ जो मेरे पीछे मौजूद आप देख रहे हैं, ये तमाम हस्तियाँ जिन्होंने मौला अली मुश्किल कुशा मौला कायनात अलैहिस्सलाम की इस विलायत को कायम रखा हुआ है और ता क़यामत ये कायम रहेगी। इसके बीच में भी हमारी 12वीं हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है और उनके आने के बाद ये तमाम हस्तियाँ इंशाअल्लाह साथ देंगी, उस लश्कर का हिस्सा होंगी। शाह जैन बादशाह सरकार की जो दोनों बेटों की औलाद है, मोहम्मद शाह महमूद शाह बादशाह सरकार, उनकी औलादें आज इसी गाँव सईदा कसरां के बीच में आबादी हूँ। और ये पूरा इलाका जो है वो सादात का इलाका है। हर घर में आपको अलम मौला गाजी शहनशाह नस्ब इंशाअल्लाह मिलेगा। शाह जैन बादशाह सरकार के बेटे बाबा मोहम्मद शाह की औलाद में से शाह नज़र
और शाह दीवान सरकार है, शाह नज़र दीवान और शाह दीवान मोहम्मद, यानी कि सखी शाह जैन बादशाह सरकार के जो दूसरे बेटे हैं सखी महमूद बादशाह सरकार, उनकी औलाद में बावा शाह अब्दुल खैर बादशाह सरकार की नस्ल चलती है। और इंशाल्लाह अभी कुछ देर के बीच में हमारी कोशिश है कि हम लोग अब्दुल खैर बादशाह सरकार के दरबार पर भी जाए, वहाँ पे भी आपको ज़ियारत करवाएं। मेरा मुफ्त दरबार में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि पूरी दुनिया के बीच में अगर दीन इस्लाम फैला तो वो तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की उन कोशिशों की वजह से फैला है, जिस कोशिश में सबसे मेन बात यह है कि उन्होंने अपना इलाका छोड़ा, यानी कि हिजाज को, मक्का और मदीना को छोड़ा, वहाँ से निकले और पूरी दुनिया के बीच में तबलीग और तशरीह करते रहे। व्यूअर्स अभी बाबा शाह नज़र और शाह दीवान बादशाह सरकार के दरबार से निकल रहे हैं और आगे हम लोग जा रहे हैं सखी शाह चंचराग सरकार की वालदा और वालिद की तरफ। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व फरज व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पीछे आप दरबार देख रहे हैं कि ये बहुत ही कामिल खातून है जिनका नाम है माई बिनते खातून, और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूँ। रावलपिंडी शहर के बीच में जो एक बहुत ही मशहूर और एक बड़ा खूबसूरत सा दरबार बना हुआ है, जो आग वाला दरबार है, जो जलाली दरबार है, यानी कि शाह चंचराग सरकार बादशाह, यानी कि चाननवली सरकार का जो दरबार है, जो चाननवली सरकार हैं शाह चंचराग सरकार, उनकी वालदा हैं, जो सखी मलूक बादशाह सरकार है उनकी जोजा हैं जी। अभी इस वक्त मेरे साथ खड़े में सैयद काज़म अब्बास काज़मी साहब, जो कि बादशाह सरकार के यहाँ पर दरबार पर ड्यूटी देते हैं, और जो माई बिनते खातून सरकार हैं उस दरबार के गदी नशीन और वारिस भी हैं। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं बादशाहों के बारे में, बीबी सरकार के बारे में। चलें। पहले गांव में हमारा शाह अब्दुल खैर सरकार सैयद महमूद सरकार के बेटे की जिधर मज़ार है सैयद रहमतुल्लाह शाह की, और शाह चंचराग सरकार के वालिद की शाह मलूक की, 300 साल तक उधर गांव था। 300 साल के बाद सखी शाह नज़र सरकार ने इधर आबाद किया है। इधर मातम सराम भी मौजूद है, जिसे हम चौखंडी का नाम देते हैं। चार गिर्द जो है वो कुफार की आबादी थी, और सरकार ने आज़ादारी इधर अपने आबा अजदाद की मातम शबीर किया, और लोग आके ना अहले सुन्नत भी ड्यूटी करते थे और सैयद इधर मातमदारी करते। इनको कहता हूँ कि वो आपको अपना थोड़ा सा तारुफ कराते, ताकि आपको ये मेंशन हो जाए कि मैं जो बात आपको बता रहा हूँ एक कामिल सादात, एक सैयद ज़ादा जो कि ज़ैनियाल ख़ानदान के कामिल सैयद हैं, उनसे पूछ के बता रहा हूँ। हमें नजराल कहते हैं, हम शाह नजर सरकार की औलाद हैं। शाह दीवान की औलाद भी इधर मौजूद है। मेरा नाम सैयद काज़म अब्बास काज़मी है। मैं शाह चंचराग की वालदा के दरबार के पास खड़ा हुआ हूँ और उनका सजादा नशीन हूँ। शाह नजर दीवान सरकार की औलाद में से हूँ, और मेरी जद का मज़ार जो है शाह चंचराग सरकार के दरबार के अंदर है। सैयद शाह शरफ मुशैदी इब्ने सैयद मोहम्मद असलम शाह मुशैदी, और उनकी औलाद में से शाह इस्माइल थे, बड़ी मशहूर हस्ती थी, कश्मीर तक उन्हें लोग जानते हैं। और जो सैयद भी थे ना काज़मी मुशैदी, जिन्होंने अपने हाथ सीने से बांधे हुए थे, उनको भी वलायत का इकरार कराया है उन्होंने कश्मीर में जाके। सुल्तान सारंग एक दिन रोता हुआ सैयद मोहम्मद सैयद महमूद के पास आया था और उसने अपनी फरियाद की थी। सरकार ने कहा बेटा चले जाओ, कल वही सुल्तान जो है आपको सल्तनत भी देगा और बेटी का रिश्ता भी देगा। वो तो इतना समझता नहीं था कि इन सईदों का मकाम क्या है। वो सादात का मकाम उसे पता चल गया कि दूसरे दिन ही उसकी मुराद पूरी हो गई, और उसने कहा कि सरकार मेरे साथ दिल्ली चलें, मैं आपको जरखेज ज़मीन दूंगा। और उसने कहा भी है कि इधर क्या लेंगे शाह जी, ये इधर तो नक्के डिब्बे हैं। तो सरकार ने कहा तुम्हें नहीं पता कि ये सानी करबला है, ये इधर मेरी कसीर औलाद होगी जो अपने आबा अजदाद का तज़किरा करेगी, आज़ादारी करेगी, मिशन हुसैनी को कायम करेगी और वलायत का इकरार कराएगी लोगों को। शाह अब्दुल खैर सरकार जो हैं रहमतुल्लाह शाह के बेटे हैं। रहमतुल्लाह शाह सैयद महमूद सरकार जो शाहजहान के बेटे हैं उनकी औलाद में से हैं, और उनकी औलाद शाह अब्दुल खैर की भी इधर कसीर तादाद में मौजूद है। और सैयद मोहम्मद के सैयद हसन अली शाह, हसन अली शाह के सैयद इसम अली शाह, और इसम अली शाह के शाह नज़र, शाह दीवान, सैयद अमर, सैयद मारूफ, 4 बेटे हैं। जी व्यूअर्स,
जैसा कि अब आपने देखा कि आपको काफ़ी सारी कसीर हिस्ट्री बादशाहों ने बता दी है, क्योंकि वह बात वही है कि जो घर वाला है वो बता सकता है, अहले बैत से ज़्यादा कोई नहीं जानता। शाह चिराग सरकार जो चरणबड़ी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जद के दरबार पे, यानी कि उनके मादर और पिदर के दरबार पे आए हैं। मादर के दरबार पे मैं आपको अभी लेके गया था पहले, और अब हम उनके पिदर के दरबार पे आए हैं। सैयद मलूक बादशाह सरकार के दरबार पे मैं लेके आया हूँ। तो अभी आगे चलते हैं और आपको दरबार भी दिखाते हैं। चलें। जी व्यूअर्स, अभी मैं शाह मलूक बादशाह सरकार है उनके दरबार पे मौजूद हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर जाके बादशाह सरकार के दरबार, और वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। सारे दरबारों पे जाने का मकसद ये है कि सारों को बता सकूं कि जो भी किसी जगह पे दरबार है तो उसकी कोई ना कोई जद मौजूद है, और उस जद के पास जाना और आपको दिखाना ये चीज़ साबित करता है कि सादात ने जगह जगह डेरे लगाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दीन की तबलीग की। ये जो आप मेरे पीछे तुरबत देख रहे हैं, ये सखी शाहजैन बादशाह सरकार के बेटे महमूद शाह की औलाद हैं, और इनका नाम रहमत शाह है। ये भी एक कामिल वली हैं, कामिल हस्ती, कामिल बुजुर्ग हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रहमतुल्लाह शाह वली बादशाह मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिनकी तुरबत, इनकी औलाद में से हिंद सिंध के बीच में कामिल वली और पाए के जो औलिया हैं वो पैदा हुए, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में निकल के मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम की तबलीग व तशरीह की। ये शाह अब्दुल खैर बादशाह सरकार की ज़ियारत है, और इनका थोड़ा सा मैं जिक्र आपसे कर दूँ। सखी शाहजैन बादशाह सरकार के जो बेटे सखी महमूद बादशाह सरकार है, उनकी औलाद में से अब्दुल खैर बादशाह सरकार हैं। ये मेरे पीछे आप उनकी तुरबत देख रहे हैं, और इन्हीं के दाएं साइड पे इनके वालदैन जो हैं उनकी ज़ियारत भी मौजूद है। आज का व्लॉग तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी बुज़ुर्ग हस्तियों के ज़ियारत के ऊपर मुश्तमिल है। आज मैं एक ऐसे दरिया में उतर चुका हूँ जहाँ पे ज़ियारत ही ज़ियारत मौजूद हैं। हर कदम के ऊपर एक ना एक वली, एक ना एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत मौजूद है, जिनमें से एक शाह अब्दुल खैर बादशाह सरकार भी हैं। जो शाह अब्दुल खैर बादशाह सरकार का दरबार है, इसी दरबार के ऊपर ही जो मलूक बादशाह सरकार है उनकी भी ज़ियारत मौजूद है, उनका भी दरबार मौजूद है। यानी कि ये सारा जो मैं आपको इलाका दिखा रहा हूँ, ये सारा एक ही इलाका है, और इस इलाके के बीच में मैंने अभी तक आपको 4 से 5, एक अब्दुल खैर बादशाह सरकार, एक उनके वालिदैन की, एक मलूक बादशाह सरकार की, यानी कि मैं काफ़ी सारी ज़ियारत एक ही जगह पर इकट्ठी मजमूआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जगह सैयदना कसरा के नाम से, जो कोई विज़िट करना चाहे तो मैं बता दूँ कि ये जो चकवाल रोड है मंदरे से आप चकवाल जाएंगे तो रास्ते के बीच में आपको सैयदना कसरा का इलाका मिलेगा। जातली से थोड़ा सा आगे 7-8 किलोमीटर आगे चकवाल वाली साइड पे, तो वहाँ से आप अंदर बाएं साइड उतरेंगे और सैयदना कसरा का इलाका है, जहाँ पे ये सारे दरबार मौजूद हैं। और जिसकी जो मुराद हो वो अल्लाह से मांगे, इसी दरबार पे आके इनका वसीला ले, क्योंकि ये आले मोहम्मद हैं, इनका वसीला लेने से सारे काम आसान हो जाते हैं। आपको एक चीज़ और क्लियर करनी थी कि ये जो सैयदा कसरा का इलाका है, इस इलाके के बीच में जितनी भी सादात फैली हुई है, ये जो शाह जैन बादशाह सरकार हैं उनकी जो औलाद है, 2 औलादों में से, यानी कि एक अब्दुल खैर बादशाह सरकार की औलाद ये यहाँ कसरत से पाई जाती है, और दूसरे जो शाह नज़र दीवान सरकार हैं उनकी औलाद यहाँ पे काफ़ी कसरत से पाई जाती है। और ये दोनों औलादें जो हैं वो उन्होंने इस इलाके को आबाद करके रखा हुआ है। हम यकीन करते हैं कि ता क़यामत जो इन दोनों बादशाहों की औलादें हैं वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम बुलंद रखेंगी, और यहाँ पे आज़ादारी और मजालिस के सिलसिले और तबलीग आले मोहम्मद उसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।